गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। SSPI के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आइए आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट टॉपिक को कल के आगे जारी रखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान MKS पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बीमीय विधि द्वारा इसका मान किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बताइए। ठीक है, ग्रेविटेशन का मान जो है MKS सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बीमीय विधि यानी डायमेंशनल मेथड द्वारा इसका मान, इसकी वैल्यू किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बताइए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। N2 बराबर N1 M1 बटा M2 की पावर A, L1 बटा L2 की पावर B, T1 बटा T2 की पावर C, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अब G का बीमी सूत्र, G क्या है? त्वरण है। ठीक है, ग्रेविटेशन है, तो त्वरण का बीमी सूत्र होता है LT-2, लेकिन हम यहाँ M0 रखेंगे तो हो जाएगी इसकी बीमा M0 LT-2। इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो यहाँ से देखिए A बराबर क्या मिल गया? 0, B बराबर 1, चूँकि यहाँ L की पावर कितना है? 1 है, L की पावर 1 है, तो B बराबर क्या मिल गया? 1, और T की पावर कितना है? -2, यानी C बराबर क्या मिल गया? -2। ठीक है, ये तो A, B, C की वैल्यू मिल गई। अब चूँकि हमको G का जो मान दिया है ये MKS पद्धति में 9.8, किस पद्धति में है? MKS। तो MKS पद्धति को हमको बदलना है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो MKS पद्धति में N1 का मान 9.8 है, क्योंकि ये N1 दिया है। L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। देखिए इसमें मास प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम M1 नहीं लिखें। दूसरी में हमको बदलना है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। अब देखिए इसमें N2 का मान निकालना है, L2 का मान 1 किलोमीटर है, T2 का मान 1 मिनट है। इसमें M1 M2 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं A की वैल्यू 0 है, तो जब यहाँ M1 बटे M2 की पावर 0 करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको गायब कर देंगे, यानी ये आपका L1 का मान 1 मीटर बटा 1 किलोमीटर और B का मान 1। तो अच्छा, अब 1 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। अच्छा, यहाँ पे मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। इसकी पावर -2 है। अब देखिए इसकी पावर -2 है, तो ये 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम ये लिखें 1/2 की पावर -2, तो जब इस पावर को हम धनात्मक बनाते हैं तो इस 2 को हम कहाँ ले जाते हैं? ऊपर, यानी 2 × 2 बराबर 4। तो उसी तरीके से जब ये नेगेटिव है तो ये 60 को हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। और जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ देखिए हमने लिखा है 9.8 × 60 × 60। 60 × 60 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसकी पावर -2 है। ठीक है, बटा नीचे देखिए क्या बचा? 10 की पावर 3 मतलब 1000। ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब 9.8 में 36 का गुणा करेंगे तो आएगा 352.8 बटा 10, और जब 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव आपका एक स्थान बाएं चला जाए, दशमलव एक स्थान बाएं चला जाए। हाँ, ये देखिए आगे त्रुटि
त्रुटि देखिए क्या होता है, त्रुटि को हम इंग्लिश में कहते हैं एरर, ठीक है। त्रुटि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरर। किसी भौतिक राशि के शुद्ध मान और मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि क्या होती है, किसी भौतिक राशि के शुद्ध मान मतलब जो उसकी रियल वैल्यू है, शुद्ध मान रियल वैल्यू, और मापित मतलब मेजर्ड, ठीक है, जो आपने यंत्र की सहायता से उसको मेजर किया है, मेजर्ड वैल्यू यानी किसी भी भौतिक राशि के शुद्ध मान मतलब रियल वैल्यू और मापित मान यानी मेजर्ड वैल्यू के अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि, ठीक है, त्रुटि कहते हैं। ये देखिए त्रुटि जो है दूसरा पार्ट है, आपने पहला पार्ट पढ़ा मापन और ये दूसरा पार्ट है त्रुटि, ठीक है। तो त्रुटि बराबर क्या होगा, शुद्ध मान माइनस मापित मान, शुद्ध मान माइनस मापित मान। अब देखिए एक्यूरेसी यथार्थता क्या होती है, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताता है कि किसी राशि का मापित मान उसके शुद्ध मान के कितना निकट है, ठीक है। यथार्थता एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी यानी किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताता है कि किसी राशि का मापित मतलब जो हमने मेजर किया है यंत्र की सहायता से, ठीक है, मापित मान उसके शुद्ध मान के कितना निकट है, ठीक है। जितना ही उसके शुद्ध मान के निकट होगा वह यंत्र उतना ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए ज़रा समझिए आप कुछ चीज़ें। किसी भी यंत्र की जो एक्यूरेसी होती है वह उसके अल्पतमांक के बराबर होता है, अल्पतमांक के बराबर होता है, लिस्ट काउंट। किसी भी यंत्र की जो एक्यूरेसी होती है वह उसके लिस्ट काउंट के बराबर होता है। एक्यूरेसी मतलब वह मिनिमम वैल्यू जितना हम मेज़र कर सकें। तो हम किसी भी यंत्र से जितना मिनिमम मान ले सकते हैं उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो किसी भी यंत्र की एक्यूरेसी जो होती है वो उसके लिस्ट काउंट के बराबर होती है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मीटर राड से, क्योंकि मीटर राड का जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि यह मीटर राड से हम अगर कोई लेंथ मापते हैं तो वह दशमलव के एक स्थान तक मेजर कर सकता है, ठीक है, दशमलव के एक स्थान तक मेजर करेगा। और वही वैल्यू अगर हम वर्नियर से मापेंगे, वर्नियर का जो अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, तो यह दशमलव के 2 अंक तक मेजर कर सकता है मिनिमम, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए किसी राड की लंबाई, मान लीजिए हमने कोई वस्तु नापी जिसकी लंबाई है मान लीजिए 12.258 सेंटीमीटर, तो जब हम इसको मीटर राड से मापेंगे तो ये दशमलव के 1 डिजिट तक मेजर करेगा, ठीक है। इसी को वर्नियर से मापेंगे तो दशमलव के 2 अंक तक, यानी ये तब हो जाएगा 12.25, ये 8 को नहीं लेगा। लेकिन यही अगर हम इसको
स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है वो 0.001 सेंटीमीटर। यानी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मतलब दशमलव के जितना आप दाएं जाएंगे उस यंत्र की एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, जैसे मीटर रॉड क्या है, दशमलव के 1 डिजिट तक मेजर कर सकता है, इसकी एक्यूरेसी कम है। वर्नियर की एक्यूरेसी और अच्छी है, 0.01 सेंटीमीटर है इसका लीस्ट काउंट। स्क्रू गेज की एक्यूरेसी जो है ये दशमलव के 3 डिजिट तक मेजर कर सकता है। यानी जब हम स्क्रू गेज से इसी की लंबाई मेज़र करेंगे तो ये जो रीडिंग देगा वो 12.258 पूरी रीडिंग। तो यानी कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी है, स्क्रू गेज की। ठीक है, तो कोई भी यंत्र जितना सूक्ष्मतम माप दे सकता है वही उसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, वही उसकी एक्यूरेसी होती है। जो जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है वह यंत्र उतना ही अच्छा माना जाएगा। स्टार्ट करें।